राजीव रंजन, सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन की किस तरीके की ये राजनीति है। वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर अगर हमारा होगा तो हम स्पीकर के पद पर सहमति अभी भी बनाने को तैयार हैं। अगर डिप्टी स्पीकर हमारा नहीं होगा तो आ जाइए चुनाव के मैदान में। इससे पहले भी जब उन्होंने के सुरेश के नाम को आगे रखा था तो उन्होंने पहले कॉन्टिन्यूटी को लेकर के विवाद उठाया कि भाई ने 8 बार के सांसद ने होना चाहिए था। फिर ये कहा कि भाई वो दलित हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। और अब ये स्थिति आ रही है कि भाई अगर आप डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे देते हैं तो फिर स्पीकर पर हम सहमति बना देते हैं, या फिर देखिए एक बहुत नोटेबल पॉइंट है ये कि या फिर अगर एनडीए अपने घटक दलों में से, अपने सहयोगी दलों में से किसी को आगे बढ़ाती है तो फिर हम साथ देने को तैयार हैं। देखिए, मैं मानता हूं इंडिया की तरफ से एक बड़ी रणनीतिक भूल हो गई है। देखिए, इस मैंडेट के बाद ये लगने लगा था कि देश को एक सशक्त विपक्ष मिला है, लेकिन जैसे ही स्पीकर पद पर इन्होंने अपनी उम्मीदवारी तय की, टीएमसी के जो सुर हैं वो बदल गए और जो गांठें हैं वो खुल करके अब दिखने लगेंगी। परिणाम पहले से तय है कि एक अंतर जो हो सकता था वो तो पहले से क्लियर है, लेकिन अब टीएमसी अगर इनके स्पीकर के उम्मीदवार को वोट नहीं करेगी तो ये फासला बड़ा होगा। तो एनडीए फिर से काफ़ी ताकतवर है। ये जो हमारी ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों को बल मिलेगा और इसका विश्लेषण होगा, इसकी व्याख्या होगी। लगातार 48-72 घंटे तक इस देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और प्रिंट मीडिया में इस पर बातें होंगी। मुझे लगता है जो एक अच्छी शुरुआत उनके लिए हो सकती थी वो आम सहमति के आधार पर सब जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया था उसके साथ उन्हें भी खड़ा होना चाहिए था। इसलिए कि अगर कोई नतीजा बदल पाने की स्थिति में वो होते, या जो उनकी उम्मीद थी कि वो टीडीपी या जेडीयू या ऐसे किसी पार्टी पर डोरे डालकर स्पीकर के पद पर कोई चुनौती पैदा कर पाएंगे, उसमें उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलनी थी। ये इसके बाद ये परिदृश्य बिल्कुल साफ है कि जब कल नतीजे सामने आएंगे और आप एक बार फिर पराजित योद्धा की तरह आप चिल्लाएंगे, संसद की विश्वसनीयता पर ग्रहण लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे जो कुछ आप हासिल करना चाहते थे, जो एक परसेप्शन बनाने की आप कोशिश कर रहे थे, उसमें आप एक बड़ी जो रणनीतिक तौर पर जो आपसे गलती हुई है उसका नुकसान आने वाले लंबे समय तक आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रेम कुमार जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये किस तरीके की राजनीति है कि विपक्ष कहता है कि जिस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी होने का मैंडेट मिला है हमें उसका स्पीकर मंजूर नहीं है। जिस पार्टी के 16 सांसद हैं, अगर वहां से कोई नाम आता है तो हम सहमत होने को तैयार हैं। ये कहीं एक तीर से 2 निशाने वाली बात तो नहीं है जो राजीव रंजन जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे? मुस्कान जी, सर्वप्रथम मैं जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और जय जिनेंद्र। मैं मुद्दों से ना भटकूंगा, ना भटकाऊंगा, ना इधर उधर की बात करूंगा। मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा। बात है इस कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की। हम बात को कहां से कहां भटका रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय श्री ओम बिरला जी, के सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। ये लोकतंत्र है, इसमें हर किसी को हक है लड़ने का, हर किसी को भी चुनाव में भाग लेने का हक है। नतीजा जो है कल सबके सामने आ जाएगा। सबको मालूम है कि एनडीए का लोकसभा स्पीकर बनने तय है। ठीक है, उनका हक है, उनको खड़ा भी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 26 जून को कल वोटिंग है और 11 बजे के बाद वोटिंग होने के बाद नतीजे सबके सामने होंगे। रही इस बात की कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा विहीन विपक्ष है जिसको सिर्फ एक बार कैसे भी लाइमलाइट में आने के लिए कुछ ना कुछ बोलना है। मैं तो उनके लिए सिर्फ चंद 2 लाइनें बोलूंगा कि भंवर से लड़ो, भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। अरे भाई, कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो स्वस्थ परंपरा के हिस्सेदार बनो, कुछ तो देश के लिए काम करो, कुछ तो मर्यादा की बात करो। हम सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो सब आपस में विचार विमर्श करके चले, एक अच्छे पक्ष की जो अच्छा लोग जो हमको
पूरा सम्मान दिया गया है, उसके साथ हम सभी दलों के विचार विमर्श करके अच्छी परंपरा का पालन करें, ना कि हम इधर उधर के बेफालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट करें। सिर्फ मैं मुद्दों की बात करूंगा और चंद्रबाबू नायडू साहब जैसा एक वरिष्ठ, तेज तर्रार और समझदार व्यक्ति के लिए जो भी निर्णय होगा वो बहुत सहज होगा और देश हित के लिए होगा। ठीक है जैन साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। महुआ मांझी भी हमारे साथ। महुआ मांझी जी, क्या मतलब रह जाता है विपक्ष की उस लड़ाई का जब उसकी ही एक सहयोगी पार्टी टीएमसी कह देती है कि हमको विश्वास में नहीं लिया गया कि सुरेश का नाम आगे बढ़ाते हुए, तो फिर इस चुनाव का क्या महत्व रह जाता है? जैसा कि प्रेम कुमार जैन भी कह रहे हैं कि भाई इससे स्पष्ट हो जाता है कि कल वो के सुरेश के हक में वोट नहीं करेंगे टीएमसी वाले, तो फिर अब ये लड़ाई कितनी ताकतवर और कितनी कमजोर रह जाती है विपक्ष की, और क्या औचित्य रह जाता है इस लड़ाई का? देखिए, विपक्ष जैसे इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं और तत्काल हर पार्टी का अभिमत पहुंचे ऐसी भी बात नहीं है। अभी रात भर का समय है, कल 11 बजे तक का, और अगर एक पार्टी कहती है तो निश्चित रूप से वो भी आगे विचार विमर्श करके उनके साथ आएगी। और जहाँ तक डिप्टी स्पीकर के लिए जीत करने की बात है तो इंडिया गठबंधन ने गलती कहाँ की है, क्योंकि अगर कांग्रेस में मान लीजिए के सुरेश जी जैसे 8 बार के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, और दूसरी किसी पार्टी के पास नहीं है, ना तो तृणमूल के पास है ना किसी के पास है, तो इसमें उनकी ये मांग कहीं से भी नाजायज़ नहीं है और दलित प्रत्याशी है, तो हम सबको उनका समर्थन जरूर करना चाहिए। और पिछली बार हमने जो देखा कि एक साथ अगर आप सिर्फ लोकसभा की बात करें तो लगभग 100 सांसदों को निलंबित कर दिया जाना, उनकी अनुपस्थिति में कई महत्वपूर्ण बिल पारित कर लेना, और ये भी देखा गया कि जब विपक्षी सांसद बोलते हैं तो कैमरा उनकी तरफ फोकस न करके जो हमारे स्पीकर साहब होते हैं उन्हीं को, एक बार ऐसा भी हुआ कि जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो 14 मिनट में से 11 मिनट सिर्फ स्पीकर को दिखाया गया। ये तमाम जो है इससे विपक्ष नाराज है, वो चाहती है कि उनका पक्ष रहने वाला स्पीकर भी उनके साथ रहे, और ये तो संसदीय परंपरा रही है डिप्टी स्पीकर की, तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। और ऐसे भी अगर भाजपा चाहती है, भाजपा की सरकार, कि विपक्ष का साथ ले और विपक्ष को समर्थन हर बात में मिले, तो रही है तो पहली बात तो डिप्टी स्पीकर जी बोलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी मैं ये बोलना चाह रही थी कि जितने भी देश में जब भी कोई काम होता है, मान लीजिए नए पार्लियामेंट भवन की भूमि पूजन हो, उनमें गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, तो कहाँ विपक्ष से पूछा जाता है। अभी महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब और शिवाजी महाराज की मूर्ति को उठा के पार्लियामेंट भवन के पीछे रख दिया गया, क्या वहाँ विपक्ष से पूछा गया था? क्या नेता अपोजिशन को भी बुला के, हमारे माननीय खड़गे जी को भी बुला के एक बार उनसे राय मशवरा नहीं करनी चाहिए थी? जब किसी भी बात में विपक्ष की पूछ ही नहीं है, जब अपनी मर्जी का ही कर रहे हैं, तो विपक्ष भी क्यों उनके हर बात में अपना समर्थन दे? उनका भी ये राइट है कि वो अपनी बात को रखे, और इस बार संख्या बल में भी विपक्ष बहुत अच्छी स्थिति में है, वो अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जैसी स्थिति नहीं है कि आप 5 साल तक आप कोई भी डिप्टी स्पीकर रखे ही नहीं, बिना उसके ही आपने काम चलाया और अपनी मन मर्जी के मुताबिक हर कानून को आप पास करते गए। जितने भी काले कानून बने किसानों के लिए, उस पर भी आपने विपक्ष की राय नहीं ली, नोटबंदी में राय नहीं ली, लॉकडाउन में राय नहीं ली, हर चीज में आपने कहीं भी विपक्ष को अपने साथ नहीं लिया। आप माननीय राष्ट्रपति महोदय को इन्वाइट तक नहीं किए, उसमें भी आपने विपक्ष की राय नहीं ली। तो ऐसे करके ये बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष अपनी राय रखे और उनका साथ मिले, इसके लिए हमने डिप्टी स्पीकर के लिए समर्थन दिया है। ठीक है।